ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोने निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अमृतकाल में देश के गांवों और किसानों की क्षमता बढ़ाने के लिए सहकारिता क्षेत्र की भूमिका बहुत अधिक बढ़ने वाली है। आज नई दिल्ली में आयोजित 17वें भारतीय सहकारिता सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश में सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के कल्याण और कृषि के हर क्षेत्र को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि छोटे और मझोले किसानों को सरकारी योजनाओं से बहुत लाभ हुआ है। किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि करोड़ों छोटे किसानों को प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ मिल रहा है। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में एक अलग सहकारिता मंत्रालय गठित किया गया है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय के गठन से सहकारिता क्षेत्र में कई बदलाव संभव हो सके हैं। भारतीय राष्ट्रीय सहकारिता संघ ने 2 दिन का भारतीय सहकारिता सम्मेलन आयोजित किया है, जिसका विषय है अमृतकाल सशक्त भारत के लिए सहकारिता से समृद्धि। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। प्रदेश के सभी जिलों में आज से 1 माह तक चलने वाले संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर लोगों को संचारी रोगों के बारे में बताएगी और उससे बचाव की जानकारी देगी। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लोगों को अपने आसपास साफ सफाई रखने के लिए प्रेरित करेंगी। अभियान के दौरान स्कूलों में भी संचारी रोगों के बारे में जानकारी दी जाएगी। प्रयागराज में इस अभियान की शुरुआत वहां के महापौर उमेश गणेश चंद्र केसरवानी ने की। इस अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों को अभियान को सफल बनाने की शपथ दिलाई। देवरिया में अभियान का शुभारंभ जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह और मुख्य विकास अधिकारी रविन्द्र कुमार ने किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि अभियान को सफल बनाने में स्वास्थ्य कर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। प्रदेश में अगले 6 महीनों में 6 स्थानों पर अग्निवीर योजना के तहत सेना की भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। अग्निवीर योजना के अंतर्गत होने वाली सेना भर्ती रैली इस संबंध में लखनऊ में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने बताया कि आगामी 20 जुलाई 2023 से 16 जनवरी 2024 तक फतेहगढ़, बड़ौत, लखनऊ, आगरा, अमेठी और गोरखपुर में अग्निवीर योजना के अंतर्गत सेना भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सेना भर्ती रैली में आने वाले युवाओं को किसी भी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली जाएं। संसद का वर्षाकालीन सत्र इस महीने की 20 तारीख से शुरू होगा और 11 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। श्री जोशी ने सभी राजनीतिक दलों से मानसून सत्र में सक्रिय भागीदारी करने और विधायी मामलों तथा अन्य मुद्दों पर सार्थक चर्चा की अपील की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने मानसून से पहले मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण के बारे में राज्यों की तैयारियों की वर्चुअल माध्यम से समीक्षा की। बैठक में 22 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और प्रमुख स्वास्थ्य सचिव तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंध निदेशक ने हिस्सा लिया। श्री मांडविया ने राज्य के स्वास्थ्य आधारभूत ढांचे में इस मद की बजटीय राशि के अधिकतम उपयोग पर जोर दिया। कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा की आज से औपचारिक शुरुआत हो गई। बम बम भोले के उद्घोष के साथ श्रद्धालुओं ने बालतल और चंदनवाड़ी दोनों मार्गों से पैदल यात्रा आरंभ की। इस वर्ष अमरनाथ यात्रा के लिए अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था और अन्य प्रबंध किए गए हैं। अमरनाथ यात्रा मार्गों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। संयुक्त नियंत्रण कक्ष, लंगर स्टॉल, पंजीकरण काउंटर, बिजली और पानी की आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वच्छता, परिवहन और आपातकालीन सेवाएं तैयार रखी गई हैं। तीर्थयात्रियों की 24 घंटे स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के लिए DRDO द्वारा चंदनवाड़ी में एक अस्थायी अत्याधुनिक अस्पताल बनाया गया है। इस वर्ष ये यात्रा 62 दिन तक चलेगी, जिसके लिए अभी तक 3 लाख से अधिक यात्रियों ने अपना पंजीकरण कराया है। प्रदेश भर में पिछले 2 दिन से घने बादल छाए हुए हैं और गरज चमक के साथ रुक रुक कर वर्षा का क्रम जारी है। कुछ स्थानों पर हल्की तो कुछ पर मध्यम वर्षा हो रही है। कई स्थानों पर भारी बारिश की भी सूचना है। मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। तराई और नेपाल से सटे जिलों के लिए मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश के अनुसार प्रदेश में मानसून अब भी सक्रिय
रही है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।